हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल बेबी टिन स्टोरीज। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे फर्स्ट क्राई इंटेलिकेट के थर्ड एक्टिविटी को शेयर करूंगी। मैंने उसे कैसे किया है, मेरी बेबी ने उसे कैसे किया है, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या था ओवरऑल वो एक्टिविटी, डेवलपमेंटल फैक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। द वेरी थर्ड एक्टिविटी ऑफ दिस कैट वॉज कैट रेस एक्टिविटी। इसके अंदर है आपको दिया हुआ जो बोर्ड दिया है, दे हैड गिवन दिस बोर्ड एंड वन डाइस दे रखे हैं, दोनों पे बनी हुई है म्याऊ म्याऊ बिल्ली। कैट कैसे बोलता है, कैसे? एंड डॉग ओके, एंड लॉयन एंड मंकी कभी सुना नहीं। एंड गोट ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। इसमें आपने बचपन में लूडो तो खेला ही होगा और फिर जीत के खुशी भी बहुत मनाई होगी। लूडो खेलने में बहुत ने अपने अपने स्टेज में आई गेस खेला ही हुआ है। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा एक्टिविटी है वो एक लूडो का ही है। उन्होंने ये एक बोर्ड दे रखा है, बोर्ड में डिफरेंट कलर्स हैं, दिया हुआ है डाइसेस पे भी डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं। दो जो इन्होंने टोकन दे रखा है वो दो प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड और फिर दोनों एक टर्न वाइज ये डाइस थ्रो करेंगे। जिसका जो कलर आएगा वो वैसे मूव ऑन करेगा एंड द विनर विल बी द वन जो इस बाउल तक पहले पहुंचेगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है एक का और दूसरे प्लेयर का इज फ्रॉम दिस साइड। दे विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द वन हु विल कम टू दिस रेड बॉल्स इज द अल्टीमेटली विनर। और वो जो बिल्ली है वो इस बाउल का सारा दूध पी जाएगी। बस यही है पूरा का पूरा ये एक्टिविटी। ये मैंने कैसे करवाया है दैट आई विल शो यू इन द वीडियो एंड जस्ट first to see the clip how we did this activity. इन्होंने दे रखा था कि प्लेस द पिक्चर शीट ऑन द फ्लैट सरफेस, देन फोल्ड द डाइस अलोंग इट्स एजेस टू असेंबल दिस। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में था, इसको फोल्ड करके हमने एक डाइस बनाया। द थर्ड सेटअप इज बोथ द प्लेयर शुड पिक वन कैट टोकन एंड प्लेस इट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑन द पिक्चर शीट। ओके, एक कैट टोकन जो है वो हम दोनों प्लेयर्स का था। यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी कंपनी मैं ही दे रही हूँ तो हम ही दोनों प्ले कर रहे थे, तो हमने दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे उसे रख दिया। देन लिसन गेम रूल्स क्या क्या है। बोथ द प्लेयर्स शुड टेक टर्न टू रोल द डाइस alternately, दोनों को turn wise they will roll the dice. Second one है when a player rolls the dice he she should look at the color facing up and move his or cat token to the nearest circle of the same color on her path. Okay, जैसे जैसे ये डाइस हम थ्रो करेंगे जो भी कलर आता है तो उस कलर पे उतने ही स्टेप्स हमें मूव ऑन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रेजेंटली वी आर ऑन दिस ब्लू कलर, डाइस थ्रो करने पे अगर येलो कलर आता है तो 1 and 2 स्टेप्स आगे मूव ऑन करना है। दैट मीन्स जैसे जैसे कलर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वन विल हैव टू मूव। ठीक है, अल्टीमेटली दे हैव टू रीच टू दिस रेड कलर
ball, and then third step is the first one to reach the milk bowl at the end of the path win the game. Okay, जो भी milk bowl के पास पहुंचेगा सबसे पहले he is the winner of the game. और वो यही था छोटा सा एक्टिविटी, बहुत छोटा था, बहुत कम टाइम टेकिंग था. लेट्स मूव ऑन टू द रेनफोर्समेंट एक्टिविटी. रेनफोर्समेंट एक्टिविटी में उन्होंने क्या दे रखा है, तो डे 2 पे हमें करवाना है सेट अप अ कैट रेस with your child at home. Chalk out a circle on the floor and 2 paths on opposite side leading to the circle. Place a toy inside the circle. You and your child should pick one path each and walk on all fours like a cat to collect the toy before the other. एक्टिविटी है उसमें वही एक सर्कल बीच में ड्रॉ करेंगे हम. सर्कल के दोनों ऑपोजिट साइड्स 2 पाथ चॉक से डिजाइन कर देंगे, एंड देन एक पाथ पे आप आ जाइए, एक पाथ पे अपने बच्चे को रखिए और बीच में टॉयज रख दीजिए, एंड देन जैसे वही कौन सबसे पहले भाग के जाके सारे के सारे टॉयज कलेक्ट कर लेगा इज द गेम. और इसमें भागना कैसे है, लाइक अ कैट. कैट जैसे धीरे धीरे चलती है, शायद वैसे चलना होगा, वैसे भाग के आप उस सारे के सारे टॉयज कलेक्ट कर लीजिए, और जो भी पहले टॉय कलेक्ट करता है वो विनर है, वो खुश हो जाएगा कि आई एम द विनर. देन डे 3 पे जो उन्होंने एक्टिविटी दे रखा है वो है शो योर चाइल्ड एन ऑब्जेक्ट देन हाइड इट समवेयर अराउंड द हाउस. चॉक आउट डिफरेंट पाथ एट होम leading to different locations and rooms. Ask your child to walk on every path until she finds the object. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग ऐसे है कि आप अपने बच्चे को ये डाइस दिखा दीजिए, उसे टच मत करने दीजिए, देन ही विल बी वेरी ईगर टू टच दिस डाइस. उसको फिर कहीं पे घर पे छुपा दीजिए और बीच में कुछ उसे हिंट्स दे दीजिए कि पहले जाओ ये कलेक्ट करो, या फिर उसे एक पाथ बता दीजिए, चॉक से मार्क कर दीजिए पूरे फ्लोर पे, और आस्क हिम टू मूव अकॉर्डिंग टू द मार्क और अकॉर्डिंग टू द वे यू हैड डिसाइडेड टू गो. सो आपका बेबी वो सीखेगा, वो लर्न करेगा, वो उस पाथ को फॉलो करते हुए इस चीज़ को जो उसे चाहिए वो उसे कलेक्ट कर लेगा. और इफ वो कलेक्ट कर लेता है तो गिव हिम अ रिवॉर्ड, वो he has won the game. ओके, ये उनकी 2 रेनफोर्समेंट एक्टिविटी थी डे 2 और डे 3 की. लेट्स मूव टू द डेवलपमेंट. इसमें क्या क्या हुए हैं, तो पीपल स्मार्ट कैटेगरी के अंदर इंटरैक्शन, बॉन्डिंग एंड वैल्यूज. इंटरैक्शन कैसे, एबल टू इंटरैक्ट पॉजिटिवली विद द पीयर्स ड्यूरिंग द गेम. इसमें ये फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें 2 प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड. दोनों ही एक दूसरे को टर्न दे रहे हैं, पहले मैं फिर ये फिर मैं. तो ये जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें एक दूसरे को चांस देना चाहिए, वो बच्चों में डेवलप होगा. देन बॉन्ड्स वेल विद द पीयर ड्यूरिंग द गेम. वो एक बॉन्ड अपने पीयर के साथ बनाते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ बनाते हैं कि ठीक है हम दोनों अगर मिलके खेलेंगे तभी हम इस गेम को कंप्लीट कर पाएंगे. तो एक डिफरेंट टाइप का जो बॉन्डिंग है पार्टनरशिप का वो बनता है. देन वैल्यूज, एबल टू टेक टर्न्स व्हाइल प्लेइंग द गेम एंड लर्न्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप ऑन विनिंग और लूजिंग. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हम गेम खेल रहे हैं एक कंपनी के अंदर, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, विनर है, विनिंग द गेम को हमें जीतना है. तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का वो बेबीज में डेवलप होगा. वो बेबीज अभी से सीखेंगे कि उनको लाइफ में अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं या वो किसी भी जगह पे हैं तो फिर वो उसको अचीव करेंगे, तो वो उनका विनर है. विनिंग एटीट्यूड जो है वो अभी से आप अपने किड्स में इस ऐसे पीयर टू पीयर गेम्स के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं. देन कम टू लॉजिक स्मार्ट कैटेगरी के अंदर प्ले, अंडरस्टैंड एंड एंजॉयज प्लेइंग द कॉम्पिटिटिव गेम. ठीक है, उनको ये पहली बार है. मैंने तो ये फर्स्ट टाइम जो गेम ऐसा था जिसमें मैंने 2 लोगों के साथ इसको फर्स्ट टाइम गेम खिलाया है. 2 अभी इसमें वो सारी जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है और ये सारी चीज़ें नहीं है, कोऑर्डिनेशन वो नहीं है, बट धीरे धीरे मैं ये करवाती जाती हूँ. डे 2 डे 3 एक्टिविटीज़ में भी करवाने के बाद 3-4 बार ये गेम उसे खिलाने के बाद मे बी वो जो स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात है वो आ जाए बेबीज़ में. शी इज़ राइट नाउ 2.5 ईयर्स ओल्ड, मे बी 3 ईयर्स तक के बेबीज़ में वो आ जाती होंगी. तो डेवलपमेंट इन योर किड अकॉर्डिंग टू देयर एज. देन है फ्यूचर स्मार्ट में आता है एबल टू फॉलो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द पाथ गिवन. ओके, इसके अंदर जो हम आपने डायरेक्ट किया है जो रेनफोर्समेंट एक्टिविटी में उन्होंने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट दिखाकर आप कहीं पे हाइड कर दीजिए और उनको गाइड करिए, उनको पाथ दीजिए कि ऐसे ऐसे यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव. तो वो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे एंड दे विल अल्टीमेटली रीच कि कहाँ पर क्या चीज़ है. दैट मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सीखेंगे. कम टू माई पर्सनल रिव्यू, मुझे कैसा लगा ये एक्टिविटी करा के, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था. दो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डाल रहा है, बट एक्टिविटी के नाम पर अगर आप देखो तो बहुत लेस एंगेजिंग था. जस्ट हम लोग बैठे और बस हमने फिनिश किया. 2-3 टर्न के अंदर ही विनर पता चल जाता है कौन है. देन अगेन फिर से स्टार्ट करो, अगेन फिर से स्टार्ट करो. तो थोड़ा बोरिंग भी है और बहुत लेस टाइम टेकिंग है. दो इसका इंटेंशन जो है इस पूरे गेम का जो डेवलपमेंटल चार्ट में इन्होंने जो इंटेंशन दे रखा है दैट इज वेरी 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 गुड एंड लॉन्ग रन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होना चाहिए, पीयर टू पीयर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलने के लिए अपने पार्टनर्स की हेल्प करना, पार्टनर्स से हेल्प लेना, साथ में खेलना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना. ये कुछ चीज़ें हैं जो सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा है. लेकिन ये सारे डेवलपमेंट्स का वे वो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते थे. मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं लगा कि ये ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा. कुछ और एक्टिविटी होता या फिर ये कुछ और थोड़ा इसमें 2-3 चीज़ें कंबाइंड होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता हमें. 2 रेनफोर्समेंट एक्टिविटी अच्छा दिया है इन्होंने कि हाइड द ऑब्जेक्ट एंड गिव देम पाथ टू फाइंड इट आउट. वो ठीक था, लेकिन ठीक है, बट
जितना हमने पे किया है इस किट के लिए उसके अकॉर्डिंग मुझे तो रिवर्ट बैक नहीं लगा। तो इट्स अपॉन योर चॉइस। अगर आपका बेबी सच में इंटरेक्ट करना इसे सीख जा रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड। एंड इट्स दिस टू इज़ अपॉन एज 2 to 3 years का ये रेंज का किट है। तो 2 3 years के रेंज में बेबीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है हर एक मंथ उनके डेवलपमेंट में। तो शी इज़ 2.5 year राइट नाउ। तो मे बी वो स्पोर्टमैनशिप जो स्पिरिट है, हाँ काम कर लेने का जो क्रेडिट है वो दूसरी चीज़ है, और 2 लोगों के साथ गेम को विन करना वो एक दूसरा स्पिरिट है। तो वो चीज़ अभी इसमें डेवलप नहीं हुई है कि 2 लोग हैं तो आई हैव टू विन दैट, आई हैव टू टेक इट फर्स्ट, आई हैव टू कम फर्स्ट, वो नहीं है। मैंने इससे पहले भी इसे रेसिंग बच्चों के साथ करवा रखा है। तो शी जस्ट एंजॉय दैट कि हम जंप कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, बट वो स्पिरिट जो है कि मुझे ही फर्स्ट आना है, वो अभी एट दिस एज मैं नहीं देख पा रही हूँ। शी मे बी 2.9 year के तक वो आ जाए, मे बी 3 years तक वो आ जाए। तो ये 3 years तक के रेंज का है। आपके बेबीज में अगर वो स्पोर्टमैनशिप स्पिरिट आ गया है देन यू विल एंजॉय दिस गेम। आई डिडंट एंजॉय, बट ठीक है, थोड़ा सा एंगेजिंग था, दो एंगेजिंग भी नहीं था, ये 2 मिनट में ही खत्म हो जा रहा था। एंड कलर्स दे नो, ब्लू पे लेके जाओ, ग्रीन पे लेके जाओ, तो दैट दे वर एंजॉइंग। बट ये भी इतना वास्ट एरिया नहीं था कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। छोटा सा बोर्ड था, 2-3 स्टेप्स थे। तो इट इज़ माई पर्सनल रिव्यू। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, से बाय बाय एंड से आई एम द विनर, आई एम द विनर। एंड बिल्ली बन के सारा का सारा दूध कैसे पी जाओगी टिन-टिन? यस। एंड बिल्ली कैसे बोलती है? गोट, dog. Okay, thanks for watching. Bye.